हाँ बिल्कुल, संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर आज सिरसा की सभी यूनियंस ने एसकेएम की कॉल को फॉलो करते हुए आज सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल, जिसने खुद इन 3 काले कानूनों पर हमारे डेथ वारंट्स के ऊपर सिग्नेचर किए, उनके घर का घेराव जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से गुलाबी सुंडी की वजह से किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है, अभी उसका तो कुछ हुआ ही नहीं था कि सरकार ने एक और तुगलियाना फरमान जारी कर दिया, जिसके अंदर किसानों की जो धान की फसल थी, जो लगातार 1 अक्टूबर से जिसकी परचेज शुरू होती थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के अंदर हिटलर की आत्मा का प्रवेश है, जिसके अनुसार उन्होंने इस धान की खरीद की जो समय सीमा थी उसको बढ़ाकर 11 तारीख को कर दिया, जिस वजह से किसान फिर से दर दर की ठोकरें खा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने उस के लिए आज सांसद जितने भी हैं, एमएलए बीजेपी के जितने भी हैं, जेजेपी के हैं, उनके घरों के घेराव के कॉल दी है। उसी कड़ी में आज हमने सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल के घर का घेराव किया, लेकिन प्रशासन ने हमें बताया कि सांसद दुग्गल लंबे समय से अपना घर छोड़कर दिल्ली विराजमान हो चुकी है, जिसको हमने इसलिए चुना था कि ये हमारी आवाज़ बुलंद करेगी जाकर के दिल्ली संसद के अंदर। एक तरफ जहां हमारे डेथ वारंटों पर सिग्नेचर किए हैं, हमारी मांगों को ना सुनने के लिए आज दिल्ली में जाकर के उन्हीं पूंजीपति आकाओं की हाजिरी भरने का काम भी हमारी सांसद कर रही है। पुलिस प्रशासन को हमने बहुत बार ये कह दिया था कि हम बिल्कुल वायलेंस नहीं चाहते, और आज तो हमारे महात्मा गांधी जी की जयंती जो है, तो हम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए विद्रोह प्रदर्शन करेंगे। इट्स आवर फंडामेंटल राइट, वी आर फॉलोइंग द आवर फंडामेंटल राइट, सो हम बिल्कुल वायलेंस नहीं करेंगे। परंतु प्रशासन ने लगभग आधा किलोमीटर से भी ज़्यादा पीछे हमें रोकने का प्रयास किया, जिसका हमने विरोध किया कि हम इन लोगों का जिनके यहाँ घर है उनका विरोध करने नहीं आए, हम अपनी सांसद का विरोध करने आए हैं, तो हमें सांसद के घर के सामने जाने दिया जाए। पुलिस ने रोका, हमें उन बैरिकेड्स को तोड़ करके बिना बैरिकेड के सभी किसान शांतिमय तरीके से सांसद के घर के सामने बैठ गए, जहां हमें बैरिकेड्स की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन प्रशासन भी कहीं ना कहीं सरकार के दबाव के अंदर, बीजेपी और जेजेपी के दबाव के अंदर, जहां एक तरफ दुष्यंत चौटाला के घर को इन्होंने एक तरह से बिल्कुल कवर कर रखा है, उसी तरह से हुड्डा के निवासियों को भी तंग करने का काम यहाँ का प्रशासन कर रहा है, जो कि बिल्कुल निंदनीय है।
देखिए, किसान तो पूरा पहले ही बर्बाद हो चुका है। गुलाबी सुंडी ने नरमे को ख़त्म कर दिया और बरसात ने नरमे की फसल को ख़त्म कर दिया। 80 से लेकर 100% नरमे उत्पादक किसान तबाह हो चुका है। उसकी मांग को सुना नहीं जा रहा, उल्टा धान के ऊपर 1 तारीख को जो बोली होनी थी मंडियों के अंदर, उसको हरियाणा सरकार ने रद्द करके 11 अक्टूबर से शुरू कर दिया है। सो आज गांधी जयंती है, शांतिपूर्वक आ रहे थे, लेकिन ये जो सरकार है, ये सरकार गोडसे को पूजने वालों की सरकार है। जिन लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, गोडसे के पुजारियों की सरकार ने जिला प्रशासन के द्वारा आज किसानों के साथ में दुर्व्यवहार किया गया। किसानों की पगड़ियां तक यहाँ पे उछली हैं और उनके साथ में धक्का मुक्की की गई। और शर्म आनी चाहिए सिरसा की सांसद महोदय को, जो यहाँ पे किराए के घर के अंदर रहती हैं और अभी तक जो है 2-3 साल हो गए उनको सांसद बने हुए, एक बार भी उन्होंने किसानों को शक्ल तक नहीं दिखाई है। और मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ पे रहती हैं। पैराशूट के जरिए उतार करके उनको यहाँ सांसद लोगों ने अपार बहुमत से जिताया, लेकिन वो इनकी मांगों को सुनने की बजाय, तकलीफ़ों को सुनने की बजाय पता नहीं वो कहाँ गायब हैं। जब मिलने के लिए आते हैं, कोई प्रतिनिधि यहाँ नहीं आता, प्रशासन बैरिकेड लगा के उनको रोकता है। ये तानाशाही पूर्वक रवैया गांधी जयंती के दिन जो है किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला है, चाहे जेजेपी का विधायक हो, चाहे बीजेपी का विधायक हो, उनके घरों का घेराव किया गया है। फिर भी आज उन्होंने, अगर यहाँ पे आज सरकार ने घोषणा ना की तुरंत मंडी को खरीद को, धान की खरीद को शुरू करने की, ऐलनाबाद का उपचुनाव आने वाला है। सुन लो सुनीता दुग्गल जी, दुष्यंत चौटाला जी, अगर आपने हमारी मांगों को नहीं माना तो आने वाले ऐलनाबाद उपचुनाव के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा वहां पे रैलियां करेगा और तुम्हारे को घुसने नहीं देंगे। वोटें मांग के दिखाना फिर।